हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सामान्य हस्त औजार। चैप्टर नंबर हमारा 4 रहने वाला है। आईटीआई फिटर का हम देखने वाले हैं और ये आज हमारा चैप्टर 4 रहने वाला है। और आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई फिटर कर रहे हो या टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, डीजल हो, सामान्य हस्त औजार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है और इसके मोस्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और आज का देखते हैं। परिचय। वे औजार जिनको हाथ के प्रयोग से काम किया जाता है उन्हें हस्त औजार कहते हैं। जैसे हथौड़ा हैमर हेड। इसे ढलवा इस्पात स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है तथा इसमें फेस और पिन हार्ड तथा टेम्पर किया होता है। इसके बीच का भाग नरम होता है। तो इसके हम बाकी नाम के देख लेते हैं। हैमर के भागों के नाम। इसे हैंडल कहते हैं, इसे चिक कहते हैं, इसे पिन कहते हैं, इसे आई होल कहते हैं इसको, और इसे स्टैकिंग फेस कहते हैं। इसके बाद फेस, यह हथौड़े का सबसे नीचे वाला भाग कहलाता है। पिन, यह हथौड़े का ऊपर वाला भाग होता है। इस भाग का प्रयोग रिवेटिंग आदि को ठोकने के लिए किया जाता है। देह, बॉडी, इसके पिन और फेस को छोड़कर भाग को देह कहा जाता है। चीक, नेत्र, आई होल के बगल में दोनों तरफ बने फेस को चीक कहते हैं। यह देह के मध्य वाला भाग होता है। नेत्र, आई होल, हथौड़े का जिस होल में हत्था फिट होता है उसे नेत्र या छिद्र कहलाता है। हत्था, हैंडल, लकड़ी का बना होता है। हैंडल किसका बना होता है? लकड़ी का। हथौड़े के प्रकार। हथौड़े का साइज, हथौड़े का आकार। हथौड़े का साइज उसके भार और पिन के आधार पर प्रकट किया जाता है। जैसे बॉल पिन हैमर का हथौड़ा का 910 ग्राम होता है वजन। हथौड़े का वर्गीकरण इसके पिन के आधार पर किया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, सीधा स्ट्रेट पिन हैमर होता है, जंबूर हथौड़ा, क्रो हैमर होता है, मृदु इस्पात सॉफ्ट हैमर होता है और गन हैमर। मृदु इस्पात को मैलेट हैमर भी कहते हैं। बॉल पिन हथौड़ा, यह एक साधारण प्रकार का हथौड़ा होता है। इस हथौड़े का अधिकतर प्रयोग मार्किंग, चिपिंग तथा रिवेटिंग के लिए किया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉल पिन हैमर जो काफ़ी ज़्यादा कामों में उपयोग होता है। इसमें इंजीनियरिंग हथौड़ा या चिपिंग हैमर भी कहते हैं, चिपिंग हथौड़ा भी कहते हैं। बॉल पिन हैमर को इंजीनियरिंग हैमर या चिपिंग हैमर भी कहते हैं। और ये बॉल पिन हैमर कैसा दिखता है? तो ये बॉल पिन हैमर होता है जिसमें इसको कहते हैं हैंडल, इसे कहते हैं बॉल पिन, इसे ये ऊपर जो होता है उसे बॉल पिन कहते हैं और इसे वेज कहते हैं और इसे ये फेस कहते हैं और इसे चिक कहते हैं। क्रॉस पिन हथौड़ा, इसका प्रयोग किसी जॉब या कार्यकांड में नालियां बनाने, चादर, स्टील के जॉब को मोड़ने समय भीतरी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। इसका साइज 0.22 से 0.51 ग्राम तक रखा जाता है। इस प्रकार के हथौड़े का पिन से एक ही दिशा में धातु फैलाया जाता है। इस हैमर से एक ही दिशा में मेटल फैलाया जाता है। तीसरा है सीधा पिन हथौड़ा। इसका पिन हैंडल के समानांतर होता है। इसका प्रयोग ग्रोवर बनाए एवं धातु को पीटकर एक दिशा में फैलाने में किया जाता है। इसका प्रयोग एक दिशा में धातु फैलाने के लिए किया जाता है। इस हथौड़े का उपयोग एक दिशा में धातु फैलाने के लिए किया जाता है। चौथा है जंबूर हथौड़ा, क्रो हैमर। इसके पिन में वी आकार की नालियां बनी होती है। इसका प्रयोग कील निकालने के लिए होता है। ये इसे कहते हैं क्रो हैमर और इससे कील निकालने का प्रयोग होता है। पांचवा है मृदु हथौड़ा, सॉफ्ट हैमर। इस प्रकार के हथौड़े के दोनों फेस सॉफ्ट होते हैं। इस हथौड़े का उपयोग धातु पर ऐसी चोट मार देने के लिए किया जाता है जो इसकी सतह पर कम से कम हानि पहुंचाए। इसके द्वारा सतह को फैलाने या सीधा करने के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं इसे धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है और इस पर चोट का आघात कम पहुंचता है। मृदु हथौड़े के प्रकार। सॉफ्ट हैमर के प्रकार है कच्चे चमड़े का बना हुआ हथौड़ा होता है, लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है, नायलॉन का भी होता है और प्लास्टिक का बना हथौड़ा होता है। तो कच्चे चमड़े के आधार पर देखते हैं लकड़ी का हथौड़ा। लकड़ी के बने हथौड़े को मैलेट हैमर कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग चादर बढ़ई कार्यों में किया जाता है। नायलॉन का हथौड़ा, इसका प्रयोग फिटिंग व अच्छी फिनिशिंग के लिए किया जाता है नायलॉन का हथौड़े को। और चौथा है प्लास्टिक का हथौड़ा। एंड लास्ट है गन हथौड़ा। यह भारी हथौड़ा होता है। इसे लोहार काम में लेते हैं। इसका वजन 2 किलो से 10 किलो तक होता है। इसे गन हैमर कहते हैं।
नेक्स्ट है हैमर का प्रयोग करते समय सावधानियाँ। हैमर में गोल हैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हैमर का हैंडल एज आई होल से अच्छी तरह फिक्स होना चाहिए। जॉब के अनुसार सही वजन का हैमर का चयन करना चाहिए। वाइस का परिचय। वाइस, अब वाइस देखते हैं। किसी जॉब को बनाते समय सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसे वाइस कहते हैं। बेंच वाइस। वाइस के प्रकार। वाइस के बेंच वाइस, मशीन वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस, हस्त वाइस, पिन वाइस और कारपेंटर वाइस। वाइस टोटल 7 प्रकार की होती हैं। पहली है सेंटर वाइस, बेंच वाइस। इसका प्रयोग इसे बेंच में फिट करने के लिए किया जाता है। बेंच वाइस में वर्क पीस को मजबूती से पकड़ कर रखा जाता है। हेक्साइंग, फाइलिंग तथा कटिंग के ऑपरेशन बेंच वाइस से किए जाते हैं। बेंच वाइस के इसको हैंडल कहते हैं। इसको पॉइंट नट, बॉक्स नट भी कहते हैं इसको, और इसको बॉडी कहते हैं इस पूरे भाग को। और इन दोनों को जा कहते हैं। ये जा मूवेबल होता है और ये फिक्स जा होता है। बेंच वाइस में वर्क पीस के पकड़ने के लिए जा होते हैं। बेंच वाइस में 2 जा होते हैं, फिक्स जा और दूसरा मूवेबल जा। फिक्स जा हमेशा नट बोल्ट की सहायता से फिक्स रहता है तथा दूसरा मूवेबल जा जो आगे पीछे जॉब की सहायता के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। मूवेबल दोनों जा कास्ट आयरन के बने होते हैं। जा पर अंदर की ओर कार्बन स्टील की प्लेट्स लगी होती हैं जो स्क्रू और नट्स के द्वारा फिक्स रहती हैं। इन प्लेट पर स्क्रू क्रॉस कट लगे होते हैं जो जा पर ग्रूव बनाते हैं। मूवेबल जा में स्पिंडल होता है जो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसमें स्पिंडल को घूमने पर ही मूवेबल जा आगे पीछे होती है। स्पिंडल जिस नट में से गुजरता है उसे बॉक्स नट या ग्रूव नट कहते हैं। बॉक्स नट फिक्स नट कहते हैं। इसके भागों के नाम हथौड़े के भाग के नाम हैंडल और वॉशर, नट बोल्ट और पिन तथा स्पिंडल ये माइल्ड स्टील का बना होता है। फिक्स जा, मूवेबल जा ढलवल लोहे के बने होते हैं। दोनों जा प्लेट हाई कार्बन स्टील की होती है और ग्राइंडिंग नट बॉक्स गन मेटल या पीतल का बना होता है। 5वां स्प्रिंग स्टील का बना होता है। लास्ट हो गया। दूसरा है मशीन वाइस। मशीन पर कार्य करते समय जाब को अच्छी तरह पकड़ने के लिए जिस वाइस का प्रयोग किया जाता है उसे मशीन वाइस कहते हैं। मशीन वाइस को मशीन की बेंच पर टी बोल्ट द्वारा कसा जाता है। मशीन वाइस के प्रकार। साधारण मशीन वाइस, सीरियल मशीन वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस और वर्टिकल मशीन वाइस। मशीन वाइस 4 प्रकार की होती है। तीसरी है पाइप वाइस का प्रयोग पाइप को मजबूती से पकड़कर कटिंग, टेपिंग तथा ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। पाइप वाइस की जा वी ग्रूव की होती हैं जो पाइप पर वी पकड़ मजबूत बनाती हैं। जो होती है पाइप वाइस, इसे पाइप पकड़ते हैं, इसे कहते हैं हैंडल और इसे स्पिंडल, इसे अपर जा और इसे लोअर जा, इसके अपर जा और इसे लोअर जा कहते हैं। छठा है हैंड वाइस। इसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। छोटे छोटे स्क्रू को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग होता है और इसे कहते हैं विंग नट या फ्लाइंग नट और इसे स्पिंच। 7वां है लेग वाइस। इसे एक लंबी टांग लेग होती है जो बेंच वाइस में फिट रहती है, इसीलिए इसे लेग वाइस कहते हैं। इसका प्रयोग जौ को पकड़ने के लिए होता है। इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथिंग शॉप या बॉयलर शॉप में, लोहारों की शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लैंप। सी क्लैंप का आकार इंग्लिश के सी अक्षर की तरह होता है। सी क्लैंप 3 भाग होते हैं, फ्रेम, स्क्रू एंड हैंडल। सी क्लैंप का प्रयोग लेफ्ट स्प्रिंग को खोलने एवं 2 जॉब को वेल्डिंग से जोड़ने तक हमें किया जाता है। इसे कहते हैं फ्रेम और इसे स्पिंडल कहते हैं, इसे स्पिंडल और इसे हैंडल कहते हैं। समानांतर क्लैंप। इस प्रकार के क्लैंप को टूल मेकर भी कहते हैं, टूल मेकर क्लैंप। ये 2 जा होती है और इस पे स्क्रू लगे होते हैं।
तो ये थे आज की हमारी पूरी थ्योरी क्लास जो चैप्टर 4 की थी। कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज के आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।